पुलिस ने 10 वर्ष से फरार स्थायी वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महोदरी नाथान गांव के महोदरी नाथान यूथ और इको क्लब द्वारा पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। इस दौरान राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय का स्टाफ भी मौजूद रहा। छपरा में 5वें दिन भी कर्फ्यू जारी रहा, वहीं इंटरनेट सुविधा भी बंद पड़ी है। मुंडली गांव से सोकंदा गांव तक निर्माणाधीन सड़क घटिया निर्माण की भेंट चढ़ा। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बन रही थी सड़क। सीसवाली पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। चोमू नगर मंडल भाजपा युवा मोर्चा कार्यकारिणी का गठन हुआ। विधायक रामलाल शर्मा भी मौजूद रहे। सामौद की पहाड़ियों में एक बार फिर से आग लग गई। वहां पर काम कर रहे नरेगा मजदूरों ने मिट्टी डालकर आग पर काबू पाया। चोमू में अग्निशमन सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया। दमकल के वाहनों को रैली निकाली गई तो वहीं आग बुझाने के संयंत्रों का भी प्रदर्शन किया गया। चोमू के रिंगस रोड पर खुलने वाली शराब की दुकान का विरोध शुरू हो गया है। आक्रोशित महिलाओं ने दुकान का विरोध शुरू कर धरने पर बैठकर हंगामा किया। हरमाड़ा के सरकारी अस्पताल में नामदेव फाइनेंस कंपनी द्वारा वाटर कूलर लगाया गया। इस दौरान वार्ड परिषद सुनील सैनी सहित स्टाफ भी मौजूद रहा। दरियावद क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने ट्रांसफार्मर को तोड़कर बिजली की लाइन को काट दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पीपलकूट में डॉक्टर भीमराव की 130वीं जयंती पर पीपलकूट उपखंड पर पिछले दिनों अज्ञात लोगों द्वारा तोड़ी गई अंबेडकर की प्रतिमा को पुनः स्थापित कर उसका अनावरण किया गया। जिले के हथुनिया थाना क्षेत्र के गांव राजपुरिया में बीती रात अज्ञात चोर द्वारा कुएं में लगी पानी की मोटर चोरी कर ले गए। इस पर पीड़ित ने हथुनिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। प्रतापगढ़ में अंबेडकर विचार मंच के जिलाध्यक्ष सावन चुनाल ने बताया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती समारोह विधायक रामलाल मीणा की मौजूदगी में संपन्न हुआ। रठाजना थाना क्षेत्र में चल रहे नरेगा कामों में मजदूरों को कोरोना से बचाव के लिए कोई जानकारी नहीं दी जा रही। ऐसे में यहां काम कर रहे मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पीपलकूट में राष्ट्रीय स्तर पर भूमि सुपोषण और संरक्षण अभियान के तहत किसानों को जैविक खेती के लिए मंच द्वारा प्रेरित किया जा रहा है। कांग्रेस नेता अशोक चांडक ने गांव लादूवाला और चक मनफूल सिंह वाला में नरेगा श्रमिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेंद्र खींचन ने अपनी कार्यकारिणी घोषित कर दी। इसमें राजेंद्र मक्कड़ और प्रवेश गोयल को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। गावन जीबीबी के गुरुद्वारे दुख निवारण साहिब में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में स्थानीय पहलवानों ने पंजाब और हरियाणा के पहलवानों को मात दी। धान मंडी में सरसों की भरपूर आवक के साथ 6500 रुपए प्रति क्विंटल भाव किसानों को मिल रहे हैं। हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के अंबेडकर चौक पर कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूकता के लिए रंगोली बनाई गई। तहसीलदार हरीश टांग और डॉक्टर देवल राठौड़ ने इस रंगोली का निरीक्षण किया। चित्तौड़गढ़ जिले के निकुंभ थाना क्षेत्र में पुलिस ने पिकअप गाड़ी में 94 किलो अवैध डोडा चूरा ले जाते हुए एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रावतभाटा में अणु शक्ति अंबेडकर SCST संस्थान की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। रावतभाटा में परमाणु बिजली घर की आवासीय कॉलोनी में डॉग बाइट में मामले बढ़ने पर नगर पालिका की ओर से आवारा कुत्तों को पकड़ा गया। रावतभाटा में पवित्र माह रमजान की शुरुआत होने के साथ ही अकीदतमंदों ने बुधवार को पहला रोजा रखा। रावतभाटा के धावत कला गांव के चोरों ने एक दुकान को निशाना बनाया और वहां रखी 1.5 लाख रुपए की नकदी और अन्य कीमती सामान चुरा लिए। पचलंगी की सिरोही रोड स्थित अंबेडकर चौक में अंबेडकर जयंती पर बाबा साहब की प्रतिमा पर अतिथियों ने फूल चढ़ाकर नमन किया। ग्राम पंचायत मुख्यालय कुमास में भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस दौरान पूर्व सरपंच भामाशाह और अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत तातीजा के छोटे से गांव रोडसार के नवीन कुमार का एनडीए में चयन होने पर गांव में खुशी का माहौल है। नर नारायण सेवा समिति के तत्वाधान में मुख्य बाजार स्थित बड़ा गांव में भारतीय नव वर्ष विक्रम संवत 2078 बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती आरएपीजी कॉलेज सिंघाना के प्रांगण में मनाई गई। इस अवसर पर प्रधान और अन्य वक्ताओं ने बाबा भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला। जालौर में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया।
जालौर कलेक्ट्रेट में भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर जिला कलेक्टर नम्रता अवशनी और एसपी श्याम सिंह ने अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। जालौर के खानपुर गांव में सूखे पड़े जीएलआर ग्रामीण दूर दराज लगे नलकूपों से पानी लाकर प्यास बुझाने पर मजबूर हैं। जलदाय विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही। जालौर के रानीवाड़ा में नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत बिना मास्क के घूम रहे 6 लोगों के चालान काटे गए। बिलाड़ा सहित आसपास के गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। बिलाड़ा कस्बे में कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन सतर्क होने को लेकर गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की जा रही है। गाइडलाइंस की पालना नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी जा रही है। लांबा गांव की बालिका बिना बताए घर से निकलने और परिजनों के ढूंढने पर नहीं मिलने पर बिलाड़ा थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदलियावास गांव में पीएम आवास योजना के तहत प्रथम किश्त मिलने के बाद भी मकान नहीं बनाने वाले 2 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज। बिलाड़ा के कल्प वृक्ष के पास रहने वाली महिला को घर से बाहर निकालने और दहेज की मांग करने वाले पति सहित 5 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज। बावड़ी कस्बे में दिनों दिन बढ़ रहे कोरोना रोगियों के बावजूद लोग बेपरवाह नजर आ रहे। दुकानदार भी कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं कर रहे हैं। तिवरी में उपखंड कार्यालय खोलने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। बालेसर में अंबेडकर जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। प्रधान ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। जोधपुर के फलौदी स्थित बाबा नामदेव नर्सिंग होम में डॉक्टर निरंजन मेहरा के नेतृत्व में अंबेडकर जयंती मनाई गई। अश्लील फोटो खींचकर शादी का दबाव बनाने वाले आरोपी को शेरगढ़ थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। बालेसर थाना अंतर्गत बस्तवा गांव में एक महिला के साथ मारपीट, अपहरण करने का प्रयास और लज्जावन करने का मामला सामने आया है। बालेसर थाना अंतर्गत आगोलाई गांव में पड़ोसी द्वारा क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर मूरत डालकर सड़क बनाने का मामला दर्ज हुआ। बालेसर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। बालेसर में आरसेटी द्वारा ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण दिया गया। बालेसर उप अधीक्षक और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रकाश गहलोत ने महिलाओं को प्रमाण पत्र और टूल किट बांटे। जोधपुर के लूणा गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर राजीव गांधी सेवा केंद्र लूणा में सरपंच, प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर नमन किया। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विधायक गिरधारी लाल महिया ने 106 महिलाओं को भेंट की सिलाई मशीन। खाजूवाला में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सेवा भारती के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने मनाई अंबेडकर जयंती। उपसरपंच जुगराज संचेती समेत ग्रामीण रहे मौजूद। डॉक्टर अंबेडकर को बताया समाज के लिए प्रेरणा स्रोत। गांव में गणगौर पर्व की धूम देखने को मिल रही है। आज 16 दिवसीय गणगौर पूजन होगा संपन्न। कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना के चलते एसडीएम योगेश देवल ने कार्रवाई करते हुए निमराणा में 2 दुकानों को किया सीज। खेरली कस्बे के खेरली रेल गांव में एक मकान से चोर 1,64,000 रुपए सहित जेवरात लेकर हुए फरार। खेरली थाने में मामला दर्ज। थाना गाजी में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वसुधा जन विकास संस्थान की पहल। सरिस्का में बाघ और बाघिन का हो रहा दीदार। सरिस्का के काला कुआं में बनाई दोनों ने टेरिटरी। बाघ ST21 और बाघिन ST9 रह रहे साथ साथ। बढ़ती कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए एसडीएम ने दिखाई सख्ती। कस्बे में बिना मास्क लगाए दुकानदारों और बिना मास्क के बेवजह घूमने वाले वाहन चालकों की काटे चालान। रामगढ़ में मौसम ने बदला मिजाज। धूल भरी हवाओं के साथ हुई हल्की बारिश। बांसवाड़ा जिले वेदियापाड़ा गांव में आबकारी विभाग ने देसी शराब के ठिकाने पर छापेमारी कर 81 बोतल देशी शराब की जब्त की। बांसवाड़ा जिले के खलिंसरा कस्बे में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 3 दोस्तों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बांसवाड़ा जिले के भीमपुर गांव में अनियंत्रित होकर कार पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 2 कार सवार घायल हो गए।
बांसवाड़ा जिले के घाटौल वन क्षेत्र में वन विभाग ने खेर की लकड़ी की तस्करी करते हुए पिकअप जीप को जब्त किया। जीप से 3 टन खेर की लकड़ी को बरामद किया गया। बांसवाड़ा जिले के उमराई गांव में शराब के अड्डे पर आबकारी विभाग ने छापेमारी कर 144 बियर की बोतल को जब्त किया। कुचेरा में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामदेव धूण के निर्देश पर चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों ने घर घर जाकर बांटे पीले चावल। रियाबड़ी उपखंड सहित आसपास के गांवों में महिलाओं ने गणगौर का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। रियाबड़ी उपखंड के ग्राम थावला में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान बाबा साहब की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। मुंडवा के बुटाटे स्थित संत चतुरदास महाराज के दर्शन करने के लिए अब स्थानीय श्रद्धालुओं को लानी होगी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट। डेगाना के टंगीपुरा में 35 वर्षीय युवक महेंद्र ने घर में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। जायल उपखंड के अंबेडकर सर्किल पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में विधायक मंजू देवी मेघवाल भी मौजूद रही। गोरेडी करना गांव में राजस्थान माध्यमिक स्कूल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। स्वयंसेवक संघ प्रचारक ने कार्यक्रम को किया संबोधित। डेगाना के झगड़वास के अंबेडकर भवन में बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डेगाना के पूर्व विधायक रिचपाल सिंह मिर्धा रहे। झालावाड़ जिले के पिड़ावा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई ने अम्बेडकर जयंती मनाई। इस दौरान सामुदायिक चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को बिस्किट और फल बांटे गए। झालावाड़ जिले के कड़ौदिया में रमजान के पवित्र महीने में 7 वर्षीय बालक अहद परवेज ने छोटी सी उम्र में जीवन का पहला रोजा रखकर गांव में एक मिसाल कायम की। झालावाड़ जिले के पिड़ावा में पिछले 4 दिनों से पेयजल आपूर्ति बाधित होने से लोगों को कुएं से पानी भरकर लाना पड़ रहा है। झालावाड़ जिले के पिड़ावा में भीम आर्मी और मेघ सेना के कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर भवन में बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई। कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला। झालावाड़ जिले के हिम्मतगढ़ में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। डूंगरपुर जिले की कुआं ग्राम पंचायत के बस स्टैंड पर भामाशाह ईश्वर लाल मोड़ पटेल ने वाटर कूलर आरओ लगवाया। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा पुलिस ने ओबरी गांव के कंटेनमेंट जोन में फ्लैग मार्च किया। डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा एसडीएम अनिल जैन ने कस्बे का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डूंगरपुर जिले के मानवाधिकार और बाल विकास ट्रस्ट की ओर से आतरी गांव में कई गरीब परिवारों को राशन सामग्री बांटे गए। डूंगरपुर जिले की बिछवाड़ा थाना पुलिस ने कनबाप गांव में फ्लैग मार्च किया। लोगों से कोरोना गाइडलाइंस की पालना की अपील की। अवैध बजरी परिवहन को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद बामनवास थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। मलारना डूंगर कस्बे में 2 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से चिकित्सा विभाग ने संक्रमित मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री निकालकर उनके परिवार के 8 लोगों के रैंडम सैंपलिंग की। खंडार उपखंड क्षेत्र में तुड़े भरे ओवरलोडिंग वाहन सड़कों पर फराटा भरते नजर आ रहे हैं। वहीं परिचालक अपनी जान जोखिम में डालकर डंडे से विद्युत लाइन के तारों को ऊंचे कर वाहनों को निकाल रहे हैं। खंडार उपखंड मुख्यालय क्षेत्र में बुधवार शाम बहरावंडा खुर्द मुख्य बाजार में बेतरतीब खड़े दुपहिया चौपहिया वाहनों से जाम लग गया। चाइल्ड लाइन टीम द्वारा श्यामोता गांव में जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बाल संरक्षण और अधिकारों के प्रति ग्रामीणों को जानकारी दी गई। पचपदरा के विश्व विख्यात माता रानी भटियाणी मंदिर ट्रस्ट की ओर से ऑफिशियल वेबसाइट जारी की गई, जिसमें सोशल मीडिया पर आमजन को दर्शन में सहूलियत मिल सके। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी बायतू क्षेत्र के दौरे पर है, जहां उन्होंने गिड़ा पटौदी पंचायत समिति के ग्रामीण क्षेत्रों से जन सुनवाई की। शिव विधायक अमीन खान क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गडरा रोड पंचायत समिति के नव सृजित ग्राम पंचायत मगरा दुधोड़ा देथाणी के भवन निर्माण की नींव रखी। बाड़मेर जिले में जलदाय विभाग के कर्मचारियों की उदासीनता के कारण ग्रामीणों के सामने पेयजल की समस्या, ग्रामीण दूर दराज से पानी लाने को मजबूर। केशोरायपाटन में कोरोना का बदला मिजाज, तेज हवाओं ने बढ़ाई किसानों की चिंता। हिंडौली थाना क्षेत्र में किसान की संदिग्ध अवस्था में हो गई मौत, पुलिस ने शव को रखवाया मोर्चरी में। कापरेन में कोरोना से महिला की हुई मौत, 2 अप्रैल को अस्पताल में जांच करवाने और उपचार करवाने पहुंची थी महिला।
केशवराय पाटन हरी गौशाला में टीन शेड निर्माण होने से गौवंश को गर्मी से राहत मिलेगी। चित्तौड़ रोड भीमलत मोड़ के निकट ट्रक के ब्रेक फेल होने से बड़ा हादसा टल गया। गनीमत रही कि रेलवे ट्रैक पर कोई गाड़ी नहीं थी। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम बसेड़ी की बैठक राजकीय विद्यालय तिमासिया में संपन्न हुई। बैठक में शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षकों के साथ गलत व्यवहार पर निंदा की गई। राजाखेड़ा नगरपालिका मीटिंग हॉल में राजाखेड़ा नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन ने समस्त वार्ड पार्षदों की बैठक ली। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा धौलपुर के तत्वाधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राजाखेड़ा पुलिस ने कोरोना जागरूकता अभियान चलाए, लोगों से मास्क लगाने की अपील की गई। पंचायत समिति राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत महंदपुर के गांव कठुमरी और पीपरीपुरा में ग्राम जल स्वच्छता समिति की कार्यशाला आयोजित की गई। फलसून भाजपा मंडल की ओर से महंत श्री प्रतापपुरी श्री महाराज जी का जन्मदिन और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर परिंडे लगाए गए। रामगढ़ के निकट स्थित राघवा गांव के निकट लगे ऑयल इंडिया के सौर ऊर्जा संयंत्र में टेंडर प्रक्रिया को लेकर दो पक्षों में चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। भिखोडाई पंचायत कार्यालय में अंबेडकर जयंती को धूमधाम से मनाया गया। सरपंच रतन दान ने अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला। भिखोडाई कस्बे में नीम हकीमों द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट खुले में डाल देने के कारण इन्फेक्शन का खतरा बना हुआ है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत। चलिए एक बार फिर से खबरों को दिखाते हैं फटाफट अंदाज में आपको। बंदेवा पंचायत में कोरोना से एक ही परिवार में हुई 2 मौतों के चलते पुलिस प्रशासन हरकत में आए। कंटेनमेंट जोन की तैयारी की जा रही है। लाठी ग्राम पंचायत कार्यालय में सरपंच महेंद्र चावला की कार्यक्रम में अध्यक्षता में अम्बेडकर जयंती धूमधाम से मनाई गई। रामदेव बाबा मंदिर पर अम्बेडकर की जयंती मनाई गई और पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। भाजपा जैसलमेर ग्रामीण मंडल ने बुधवार को चांदन कस्बे में बाबा साहब की जयंती मनाई। मोहनगढ़ के ग्राम पंचायत भवन में मनाई गई अम्बेडकर जयंती। भारी संख्या में ग्रामीणों ने लिया जयंती में हिस्सा। फतेहगढ़ उपखंड पर राजकीय अम्बेडकर छात्रावास में बाबा साहब की 130वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। जैसलमेर के उपखंड मुख्यालय में स्थित सरकारी ट्यूबवेल पर बने टैंक से बह रहा हजारों लीटर पानी। जलदाय विभाग के कार्मिकों की लापरवाही के चलते लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। आसपास के क्षेत्र में अम्बेडकर जयंती के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। नगर पालिका मंडल कोटपुतली द्वारा अग्निशमन सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। स्थानीय स्वच्छता सेवा दल टीम के कार्यकर्ताओं ने हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र के अवसर पर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। सांबर लेक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेतना समिति की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कोरोना के चलते 1 साल पूर्व बंद हुई लोकल ट्रेन पुनः शुरू होने से यात्रियों में खुशी का माहौल। बासना गांव में 2 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से गांव में हड़कंप मच गया। शाहपुरा थाना इलाके के त्रिवेणी धाम में स्थित एक चाय की दुकान में बनी झोपड़ी में अचानक आग लगी। आग लगने से वहां का सामान जलकर राख हो गया। हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ में रैनवाल के बड़े मंदिर के महंत जुगल शरण महाराज ने शाही स्नान करते हुए भगवान से रैनवाल की खुशी की कामना की। मोईखला में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। राजपुरा में उपखंड अधिकारी राजेश डागा ने ग्रामीणों को टीकाकरण करने के लिए जागरूक करने पर साथ ही टीका लगवाने की समझाइश की। कैथून में जिला पुलिस की विशेष टीम और कैथून पुलिस ने अवैध मिट्टी खनन पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी मशीन समेत 6 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आवा में एसडीएम के साथ तहसीलदार ने कोविड-19 के नियमों की अवहेलना करने वाले 8 व्यक्तियों पर 2400 रुपए का जुर्माना लगाया। मंडाप में सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने प्राचीन तालाब का अवलोकन किया और विधायक भरत सिंह के निर्देश पर तालाब को मॉडल तालाब में विकसित करने की योजना पर चर्चा की। टोडा भीम कस्बे में बुधवार शाम तेज आंधी के चलते कई दुकानों के तिरपाल उड़े। वहीं अंधड़ के बाद आई बारिश से मौसम सुहाना हो गया। टोडा भीम कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्र के दर्जनों भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर पार्क में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें याद किया। हिंडौन सिटी के सूरत कस्बे में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता में चैंपियन रही क्रेजी 11 टीम। हिंडौन सिटी में दलित नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंडौन डीएसपी को ज्ञापन सौंपा गया। भारत रत्न और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती हिंडौन सिटी में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। दौसा जिले के ग्रामीण अंचल में समाजसेवी बेजुबान जानवरों की सेवा करने में लगे हुए हैं। दौसा के सिकराय में भाजपा मंडल की बैठक आयोजित की गई, जहां कोरोना की दूसरी लहर को लेकर ग्रामीणों को जागरूक करने का निर्णय लिया गया। दौसा के नंदेरा गांव में पैंथर का मूवमेंट होने से ग्रामीणों में दहशत है। सीकर के फतेहपुर में निकटवर्ती गांव दातरू में दशोटन कार्यक्रम के दौरान फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। सीकर के रामगढ़ में फैंसी स्टोर के गोदाम में लगी आग से लाखों का सामान जलकर राख। नीमका थाना इलाके के ग्राम पंचायत बल्लूपुरा में विगत 1 माह से पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। सीकर के फतेहपुर कोतवाली पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया। सीकर के पलसाना में अम्बेडकर जयंती के अवसर पर विभिन्न संगठनों की ओर से रैली निकाली गई। कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा के समर्थन में युवा कांग्रेस नेता भी आए सामने। राज्यसभा सदस्य नीरज डांगी के नाथद्वारा पहुंचने पर नगर पालिका अध्यक्ष मनीष राठी और प्रवक्ता दिनेश एम जोशी ने स्वागत किया उनका।